हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अपडेट सामने निकल के आई हैं। जो आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें बीएड बाहर कर दिए गए हैं। तो वो मैं एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। प्लीज़ इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो पटना के हाई कोर्ट का फैसला आया, मतलब आपको पता होगा कि एनसीटी के तहत कहा गया था कि 2010, मतलब जो 2010 वाले जो थे बीएड कैंडिडेट, उनको उनकी एक मेरिट बना करके प्रस्तावित किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। तो उसी के तहत है। बाकी आपका जो पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि बीएड वाले अब बाहर कर दिए गए हैं, फिर से मेरिट तैयार होगी जिन लोगों का हो गया था। इसमें अभी न्यूज जो निकल के आई है उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। डीएलएड वालों को मौका दिया जाएगा, आपके बीएड वाले कैंडिडेट अब बाहर कर दिए गए हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। मतलब अब 22,000 जो थे बीएड वाले कैंडिडेट, उनको हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके लिए कोई भी इसमें आपकी जगह नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे, राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट। मतलब जो 22,000 शिक्षक हैं जिन्होंने बीएड करके अपना ज्वाइन कर लिया था, टीचिंग करने लगे थे, उन पे इन्होंने कहा है कि उस पे काफी संकट के बादल मड़नाने लगे हैं। पटना हाई कोर्ट ने पहले से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दे। मतलब जो आपके बीएड वाले थे वो A1 to 5 के लिए ज्वाइन कर लिए गए थे, लेकिन आपका जो अभी हाई कोर्ट का फैसला आया था कि बीएड वाले कैंडिडेट 1 to 5 के लिए मान्य नहीं है। ये माना गया था कि पहले ये कहा गया था कि ये मान्य रहेंगे क्योंकि हमें अच्छी डिग्री वाले व्यक्ति चाहिए, तो कहा था ब्रिज कोर्स करवा लीजिए। लेकिन ब्रिज कोर्स ना तो आपके बिहार पटना में किसी ने बिहार के जो राज्य सरकार है उसने भी नहीं करवाया। बाकी आपका कीवीएस में ये था, तो कीवीएस वालों ने तो करवा लिया था, लेकिन आपका कहीं भी बाकी ब्रिज कोर्स करने को नहीं देखने को मिला था। तो उसी के दौरान इन्होंने कहा कि जो 22,000 शिक्षक हैं नियुक्त हैं, उनके पे संकट आया हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। 141 के तहत अब इस पे कोई ये भी नहीं है कि कोई अपना कोर्ट में जाकर के अपना इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दे, ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसे बीएड शिक्षक डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने वाले पात्र नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग-अलग मामलों पर सुनाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने, यहाँ पे देखिए आप, लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला अब नौकरी पर संकट। एनसीटीई 28 जून 2018 की अधिसूचना को गैर कानूनी ठहराया। जो आपकी 2018 में इन्होंने कहा था कि जो ब्रिज ज्वाइन करके ब्रिज कोर्स करवा लीजिएगा, पर ब्रिज कोर्स किसी ने नहीं करवाया, तो उसी के तहत इन्होंने कहा है कि गैर कानूनी ठहराया, उसको अब मान्य नहीं रह गया है। अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण में 1ली से 5वीं के लिए बीएड शिक्षकधारी नियुक्ति हुई थी, उसके अब नए सिरे से भरना होगा। जो आपके छठे चरण में शिक्षक भर्ती हुए थे, जिसमें बीएड वालों को भी मान लिया गया था, उनको भी उसमें ज्वाइन कर लिया गया था, लेकिन अब उनको फिर से इन्होंने कहा है कि उसको फिर से भरना होगा, जिसमें 22,000 शिक्षक हैं। ठीक है, राज्य सरकार को एनसीईटी की ओर से 2010 में जारी हुए मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से ही नियुक्ति करनी होगी, जो 2010 वाले थे। उसी के अनुसार अब इन्होंने कहा है कि नियुक्ति करनी पड़ेगी। आपका है एनसीईटी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जानकारी अधिसूचना को गलत करार दिया है। उससे प्राथमिक विद्यालयों में 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटी की उस अधिसूचना को वैधता को हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1ली से 5वीं तक के डीएलएड शिक्षा डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया था।
शीर्षक अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। तो पहले जो थे 22,000 वो ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि उसको जो छठा चरण हुआ था उसमें इन लोगों को भर लिया गया था, लेकिन अब फिर से ये कह रहे हैं कि बीएड वालों को, कैंडिडेट को बाहर करके डीएलएड वालों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो मान्य नहीं रह गए हैं। आगे चलते हैं, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि बीएड डिग्री धारक 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे। मतलब अब फिर से ये प्रोसेस आपका चलने वाला है, जो छठे चरण में जिनको मौका मिल गया था। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पटना हाई कोर्ट के रिजर्व जजमेंट का मतलब जजमेंट आ गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्रीधारकों नियोजन शिक्षकों को छठे चरण को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया गया। मतलब जो छठे चरण में जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी उनको फिर से हटा दिया जाएगा, जो 2018 के तहत जिन लोगों ने किया था। 2010 वाले बच जाएंगे, बाकी हटा दिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षकों पर पटना हाईकोर्ट का फैसला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग मतलब डीएलएड होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे, चाहे सरकार ने उन्हें प्राथमिकता देने की बात की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग बीएड डिग्रीधारी होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सके, मतलब बीएड वाले जो थे वही बन सकेंगे, इसमें इन्होंने कहा था। वही प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अभी मतलब ऑर्डर शीट आया नहीं है, केवल अफवाह का उठाया गया है। 2022 में छठे चरण में मतलब 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। जो आपका छठे चरण में हुआ था उसमें 42,000 शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इसमें से एक मतलब 5 वर्ग मतलब 1 से 5 वर्ग के लिए 22,000 नियोजित शिक्षकों को बहाल होते हुए इन्होंने सरकार द्वारा बहाली के 2 वर्षों के अंत में ब्रिज कोर्स करवाने को कहा था। मतलब जो इसमें थे 22,000 शिक्षक नियुक्त किए गए थे बीएड वाले 1 to 5 के लिए, उन्होंने कहा था कि उनको हम ब्रिज कोर्स करवा लेंगे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया। ठीक है, इस बिहार सरकार ने अब तक नहीं करवाया। सरकार को यह कोर्स नियुक्त के 2 वर्षों के लिए अंदर करना था, मतलब 2 वर्ष के अंदर इसको करना होता है, जो आपका ब्रिज कोर्स होता है, लेकिन वहां के गवर्नमेंट ने नहीं करवाया। तो अब जो ये छठे चरण में नियुक्त कर लिए गए थे 22,000 शिक्षक, अब उनको खतरा लग रहा है, अब उनको हो सकता है बाहर निकाल भी दिया जाए। कहना है कि विषयगत 2 दिसंबर को हाईकोर्ट के बीएड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सांसें अटकी हुई हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई है। मतलब यही है कि जो ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया उसी के तहत इन लोगों को अब बाहर निकालने को हो सकता है निकाल दिया जाए। निकाल के मतलब अब फैसला आ ही चुका है पटना हाई कोर्ट का, तो अब उन लोगों को बाहर ही निकालना होगा। कहा गया है दोबारा काम करना होगा कि 2010 के एनसीटीई को भूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार यह भी निर्णय लेने के लिए क्या इस तरह के पर कार्य होने वाले पदों को प्राथमिक शिक्षक विद्यालय में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र उम्मीदवारों के राज्य पास उपलब्ध मेरिट सूची को भरा जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं होंगे। इस विद्यालय में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के दौरान पद नियुक्त पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोड ने यह भी कहा था कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी ने वर्ष 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के नियुक्त करार कर सकती थी और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। इन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ने विनोद चंद्र व जस्टिस राजीव राव ने खंडपीठ में ललन कुमार यादव या अन्य द्वारा दबाव याचिकाओं पर सुनाई को कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से बड़ी मतलब वही कहा गया है कि आपके जो बीएड कैंडिडेट थे उनको अब बाहर निकाल दिया जाएगा, जो 2018 के थे। बाकी जो छठे चरण में हुए थे उनको अब बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पटना का हाई कोर्ट का रिजल्ट मतलब उनका फैसला आ चुका है। क्योंकि इन्होंने जो पटना की सरकार थी उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया। अगर ब्रिज कोर्स ये करवा लेते 2 साल के अंदर करवाना था और उन लोगों ने नहीं करवाया, तो ये उनकी सरकार की गलती है। इसमें जो शिक्षक है उनकी कोई भी गलती नहीं, लेकिन वही कहते हैं ना भुगतना तो शिक्षक को ही पड़ता है। बीएड में
बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाई कोर्ट ने दिया झटका, कहा कक्षा में 1 से 5 के लिए योग्य नहीं रहे। मतलब जो ज्वाइन हो चुके थे, अपना अच्छे से ज्वाइनिंग करके अपना पढ़ाना शुरू कर दिए थे, अब उनको बाहर निकालने को कह रहे हैं। छठे चरण की नियुक्ति शिक्षक के पद पर सिर से भरे होंगे, मतलब नए सिरे से भरने होंगे। अब ये फिर से आपको भरने को मिलेंगे, जो बीएड वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार के छठे चरण में कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड पास उम्मीदवारों की नियुक्ति की है। अब नए सिरे से भरना होगा। सरकार ने एनसीटी की ओर से वर्ष 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा। राज्य सरकार को यह भी निर्णय लेना होगा कि वे पद रिक्त हो रहे हैं उनके उनको कैसे भरा जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। मतलब वो जो थे कैंडिडेट उनको बाहर निकाल के फिर से इस पे नियुक्ति की जाएगी। 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बंधे हैं। मतलब वही है कि वहां की सरकार भी अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके अनुसार वो बंधे हैं। राज्य सरकार को भी इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले से अपना फैसला सुना चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी इसका फैसला सुनाया था कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है वो रहेंगे, ज्वाइन करेंगे, बाकी जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कहा गया है शिक्षा विभाग को अब अपील में जाना चाहिए। 2018 के एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बने थे। एनसीटी के तहत ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आएगा। इन्होंने कहा शिक्षा विभाग को अब अपील में जाना चाहिए। 2018 में एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बने थे। एनसीटीई के अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद ये कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य माने गए थे। इन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया था, क्योंकि ये ब्रिज कोर्स जो है ये 2 साल के अंदर ही करना होता है। ठीक है, इसको हटाना व्यवहारिक नहीं होगा। विभाग को सुप्रीम कोर्ट की अपील करनी चाहिए, एआरआई सिंह ने कहा है। तो ये अपील अगर गवर्नमेंट वहां की चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन वही होता है कि आपको देखने को मिल ही जाता है कि कोई इतना चक्कर में नहीं फंसना चाहता है। ठीक है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि वो उसने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया और वो करवाना चाहे तो करवा ले। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 2018 वाले जो एनसीटी गाइडलाइन के आधार पर ये कहा गया था कि जो भी कैंडिडेट बीएड वाले हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा करके उनके 1 to 5 के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उनको नहीं करवाया। तो जो छठे चरण में ज्वाइन कर चुके थे शिक्षक बीएड वाले, उनको अब बाहर निकाल दिया जाएगा, जो 22,000 शिक्षक थे। तो ये काफी अपडेट सामने निकल के आई है। ये कोई फेक न्यूज नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में आया हुआ है, आप लोग जाकर के वहां से भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ऐसी कोई अपडेट सामने निकल के आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो पे चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड तो आपको मेरे चैनल से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जो बीएड वाले हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है छठे चरण में, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अब आपको बहुत जल्दी लिस्ट देखने को भी मिल जाएगी, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया, तो गवर्नमेंट की गलती है, इसमें शिक्षक की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन इन्होंने जो वहाँ के पटना हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है तो वो लोग अब बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।